अपनी एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए अपने से उतार के किसी को उपाय बताया होगा वो रखा है। ऐसा कई लोग करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इन नेगेटिव एनर्जीज को ही एक्टिव करते हैं। जिद जो होती है ना, वो सबसे बड़ा ना हमारे समाज में ना, जो आजकल के बच्चों के अंदर देख रहे हैं हम, कि ईगो में कि मेरे साथ ऐसा कर लिया। लड़की आती है कि भाई ये मेरा बॉस है, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है, हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता। फिर दूसरा कुछ ऐसा कर दो कि इसकी बीवी इसको छोड़ दे, इसके बच्चे इससे दूर हो जाए। कभी कभी लगता है कि घर में क्लेश हो गया, कभी कभी लगता है कि शरीर में इफेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं कोई रुकावट या कुछ भी चीज़ का अगर लग रहा है कि किसी ने कुछ कराया, पता कैसे चलेगी ये चीज़। आज एक हमारे स्पेशल मेहमान आए हुए हैं, पवन जी। पवन जी से हमने विनती की कि आज वो लोगों को बताएं कि जो चीज़ें लोगों को लगता है मेडिटेशन से सही हो सकती है, कोई दवाइयों से सही हो सकती है, असल में वो है चीज़ क्या। सर, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ टीवीटी पॉडकास्ट पे। तो अभी हमारा बहुत कमेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों ने कनेक्शन किया है कि लोगों को लगता है कि उनके घर में किसी ने कुछ कराया, वशीकरण जिसको कह सकते हैं। तो मेजर कंसर्न ये है कि आप लोगों को जरूर बताएं कि देखो, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, लगातार बीमार पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, घर में किसी की नौकरी बार बार जा रही है, पैसे की तंगी चल रही है, घर में कोई कलेश चल रहा है, जाले लग जा रहे हैं, टूट फूट हो रही है, घर में पानी टपक रहा है, मतलब किस चीज़ को ये हमारी जो सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है और किस चीज़ से हमारे सबसे पहले ये हटा सकती है। तो कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा जरूर होगा कि हम पता कैसे करें कि किसने वशीकरण किया है या किसी ने हमारे घर में कुछ कराया है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ बाल ले गया होगा, कुछ कपड़ा ले गया होगा, बट ये चीज़ें होती हैं तो कैसे होती हैं और उनका सोल्यूशन कैसा है, आज आप जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे लोगों के ना घर चल रहे हैं। बंगाली बाबा 24 घंटे में रिजल्ट, 48 घंटे में हम इसका ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ये जो नीम हकीम खतरे जान है ना, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मैं इसी चैनल के माध्यम से ये बोलूँगा, इनसे बचिए। ये जो आपको बसों के पीछे, 3 व्हीलर्स के पीछे दीवारों में छोटे छोटे जो एडवर्टीजमेंट है, इससे बचना चाहिए। ये जनहित में जारी आप करिएगा। बिल्कुल सही। पहली बात, किसी के साथ कुछ गलत करना नहीं चाहिए। गलत के बिना अगर मैं कैटेगरी बताऊं तो 2-3 कैटेगरी होती हैं। एक, मैंने जानबूझ के दूसरे के साथ गलत किया, या दूसरा, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा जोन में चला गया जो ऑलरेडी गलत था, नेगेटिव था, और उसकी एनर्जी मेरे साथ आ गई। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा घर हमने खरीदा, उसका वास्तु हमने चेक नहीं करवाया था, कुछ नेगेटिविटी थी उस वास्तु के अंदर, वास्तु की वजह से कुछ जो उसको क्योर नहीं किया गया था, और हमने वहां पर शिफ्ट कर लिया। और शिफ्ट करते ही हमारे हेल्थ इश्यूज आ गए, नौकरी चली गई, बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ, घर में कलेश बढ़ने लग गए। तो ये सारी चीजें ना एक तरह से हमें ना लेयर बाय लेयर सॉल्यूशन देते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अचानक से हेल्थ इश्यूज आ जाना। अगर घर के अंदर अचानक से हेल्थ इश्यूज आए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उस घर में सबसे पहले चेक करिए कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन तो नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम है, और ये रहेगी। इसका सोल्यूशन वास्तु वाले बहुत आपको देंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर ये रेंटेड हाउस है, प्लीज निकलिए यहाँ से। एक तो ये इसके अंदर रीजन है। कैसे चेक करना है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने अपने पिछले एपिसोड में प्रॉपर बताया था कि कैसे चेक किया जाता है। घर के सेंटर में चेक किया जाता है कि कौन सा लोकेशन में क्या है। अब बात करते हैं, मान लीजिए घर कंप्लायंट है, वास्तु की तरह ही अच्छा बना हुआ है, लेकिन मैं बाहर जाता हूँ, एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ ज़्यादा साधु या ये लोग कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें करते हैं जो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर चौक पे पूजा पाठ की हुई है, आलू या किसी मिठाई का वहाँ पर रखना, उस पर धूप जली होना, ये आप दिवाली के आसपास या त्योहारों के आसपास बहुत देखेंगे एक्टिव होना। ये वो लोग करते हैं जो अपने ऊपर कुछ किया हुआ होता है ना, उसे उतारते हैं। अपने से उतार दिया और वहां पर लगा दिया कि जिसके ऊपर भी। हाँ, बहुत से चौक पे दिए जले मिलते हैं।
वो एक तरह से अपनी बला होती है। कोई बच्चा उसमें से निकल गया, जैसे बच्चे शरारती होते हैं, साइकिल या स्कूटर जान के ऊपर से निकाल दिया, कार जानबूझ के किसी ने एग्रेशन में या फिर जान के निकाल दी, तो ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आपके साथ चल देती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ऐसे केस के अंदर हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आप बता रहे हैं। अचानक से सिर दर्द सबसे इम्पोर्टेंट है, हेडेक शुरू हो जाना, हर वक्त हेडेक। मतलब अगर कोई वशीकरण कर रहा है तो सिर में दर्द बनना स्टार्ट, सिर में दर्द और कमर से नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम शुरू। तो अगर किसी को ये समस्या हो रही है प्रॉपर, तो मैं आज ही कहता हूँ कि सर से जरूर कंसल्टेशन लें, अपनी पहले घर की स्थिति देखें, क्योंकि देखो बहुत मेजर पॉइंट है। तो ये बात है, थोड़ा सा और फोकस करके थोड़ा बता दीजिए। तो मैं अपने कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक हमारे पास बैंगलोर से फोन आया था और उन्होंने इंटरनेट में कहीं हमसे नंबर लिया था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, MBBS का स्टूडेंट है और इसका एडमिशन भी हो गया था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, 1 महीना वहाँ रुका, फिर ये घर आ गया। तो पेरेंट्स का इकलौता बच्चा, उन्होंने क्या चीज नोट की कि वो लड़का अपने रूम में बैठता और लैपटॉप में ना बातें कर रहा था। उन्हें लगा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल में है, और जैसे ही पेरेंट्स उसमें एंटर करते तो अब एक नॉर्मली आप देखें MBBS या फिर इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं बड़े स्टूडियस होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते। अब उन बच्चों से अचानक से पेरेंट को गाली देना सुनाई दे या अब्यूज करना सुनाई दे, तो पेरेंट्स के लिए ना बड़ा अलार्मिंग होता है। ये मेरा बच्चा है, ये फिर सेकंड थॉट आता है ये कॉलेज में गया ना बिगड़ गया होगा, इसकी दोस्ती ऐसी होगी, तो अपने रूम में एंटर नहीं करने देता था। तो पेरेंट्स ने एक पैटर्न नोट किया कि या तो ये लैपटॉप में बातें करता है, चाहे लैपटॉप बंद पड़ा है, या उसके साइड पे खिड़की थी, खिड़की पे खड़े होकर ना बातें करता था। उनके घर के पीछे बैकयार्ड में काफी ना अंधेरा था, वो खाली जगह थी शायद या कुछ, वो उस अंधेरे में खड़े होकर बातें करता। मतलब वो लड़का MBBS का स्टूडेंट है और कहीं एकांत में बातें कर रहा है। हाँ, अपने आप से बातें कर रहा है और बड़ी तेज तेज बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, लेकिन किसी को इंटरफेयर नहीं करने दे रहा अपने पास बुला के। तो उन्होंने कहीं से नंबर लेके उन्होंने बोला देखो हम खुद काफी पढ़े लिखे लोग हैं, विश्वास तो नहीं होता, लेकिन इनकी बच्चे की बुआ ने बोला आप किसी से बात करो, ये कुछ नेगेटिव है, तो हम आपसे कैसे जुड़े, बैंगलोर से दिल्ली आए या क्या करें। तो मैंने उन्हें बोला आप अपने बेटे की फोटो दे दो, इस पे हम चेक कर लेंगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। तो जब मैंने उसकी फोटो को चेक किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 बार तो चेक करते हुए मेरे घर की पूरी लाइट चली गई। मेरे घर पे इन्वर्टर का बैकअप भी है और लाइट भी थी, लेकिन मेरे घर की पूरी लाइट फ्लैक्चुएट हुई और चली गई। मुझे लगा शाम के 4 साढ़े 4 बजे मैं कल चेक करूँगा। नेक्स्ट डे चेक कर रहा के लिए मैं सोचा तो मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा हैवी लग रहा है मुझे। देन आई रियलाइज कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन मैंने चेक किया, मैंने उसका प्रॉपर इलाज करके उन्हें बैंगलोर में सूचित किया कि ये नेगेटिव एनर्जी, उन्होंने कहा जो भी है करो। तो हमने उसको इलाज किया। उस रात वो लड़का इतना एग्रेसिव हो गया कि अपने उस लैपटॉप को छोड़ के अपने घर के हर शीशे को उसने तोड़ दिया। पेरेंट्स को लिटरली अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बुलाना पड़ा कि इसे थोड़ा पकड़ो, ये क्या हो गया। और उसको डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन दिलवाया, वो सोया, सो के उठा तो उस लड़के का पहले सवाल ये था कि आई डेट क्या। तो उन्होंने तो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिनों से सो रहा हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ उस वक्त। शाम होते हुए फिर वो एग्रेशन, तो एक मल्टी पर्सनैलिटी उन्होंने नोटिस की। वो 2-3 घंटे अच्छा रहता, रात होते होते फिर उसको वो दिक्कत आती। तो हमने उसे बोला था ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जब भी वो इस टाइप से बिहेवियर दिखा रहा है देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन इनसाइड इन हिज, अपने अंतरात्मा में झगड़ा चल रहा है। 2 लोग अंदर लड़ रहे हैं, मैं शरीर एक है, आत्मा 2 है। लगभग 2 महीने लगे उस लड़के से इस चीज के अंदर पूरी तरह निकलने में। लेकिन मैं आपके थ्रू दर्शकों को बता दूं, वो लड़का आज की डेट में ही इज अ डॉक्टर, वो अभी न्यूरो साइंस पढ़ रहा है, MD की प्रिपरेशन कर रहा है, ही इज MBBS ऑलरेडी। तो ये नेगेटिव एनर्जी, जैसे अब बहुत से लोग हैं, मैं बताना भी चाहूँगा, कोई जॉब पे जा रहा है तो रास्ते में चौक पड़ता है, बहुत से लोग दिया जला कर रख देते हैं, कुछ पूड़ी या कुछ मीठे करके रख देते हैं, सफेद रंग की मिठाई। हाँ, तो वो चीज किसी ने कुछ अपने ऊपर से उतार के उसको वहां पे रखा है। वो एक तरह की ये एक मेन नेगेटिव एनर्जी है कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए अपने से उतार के किसी ने उपाय बताया होगा वो रखा है। इसका कोई
एक छोटा सा सॉल्यूशन या कोई मंत्र जो आप बताना चाहोगे? देखिए, इसके सबसे जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ना, अगर आपको ये देखो, ये सारे इलाज कराने से पहले हम डरते हैं अंदर। इसका सबसे अच्छा 2 तरीके हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले, जिस दिन आपको लगे ना मेरे अंदर ये भारीपन आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं या कुछ ऐसा वहम, उस दिन से आपको हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। पढ़ नहीं सकते, सुननी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, सूर्य को लगातार जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए सुबह सुबह। और सबसे बड़ी चीज, अपने और अपने घर को कैसे एनर्जाइज करें, उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं सजेस्ट करता हूँ। अपने घर में वेंसडे वाले दिन, बुधवार वाले दिन, आपको सब सुबह सुबह गूगल धूप से घर के अंदर धूप को फैलाना है। वो कैसे करना है, घर के पीछे से सबसे आखिरी जो कोना है अपने घर का, वहां से धूप जलाकर धूप को पूरे घर पे राइट हैंड से राइट लेफ्ट पूरे घर पे लेके जाना है। उसी दिन नहा के शाम को गंगा जल से सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं, कम से कम 5 बुधवार। आपको पहले ही बुधवार में चेंजेस दिखेंगे। अच्छा, जैसे जो लोग रेंटेड मकान में रहते हैं, मान लो एक बिल्डिंग में 20 घर हैं, 20 घर में सब वो अपने रूम में करे तो पूरे मकान को रिफ्लेक्ट करती है वो चीजें? आपके मकान को रिफ्लेक्ट करेगी, आप जिसमें रह रहे हैं, फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस टिल द लास्ट वॉल ऑफ योर हाउस, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को। अच्छा, जैसे अभी एक हमारे पास एक कंसर्न था, मतलब ये बात मैं एक छोटी सी पूछता हूँ। तो एक हमारे पास एक टैरो से रिलेटेड थे, तो उनके कोई डीएम आया हुआ था। तो कोई आजकल लोग रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां बैठ जाते हैं, तो कहता है कि उसको ऐसी सजा मिल, मैं चाहती हूँ कि उसको ऐसी सजा मिले कि नरक मिले, या तो वो वापसी आ जाए मेरा एक्स, या उसको ऐसी सजा मिले। तो क्या ये लिविंग रिलेशनशिप या जो रिलेशनशिप है, तो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने किसी के लिए बद्दुआ मांगी या कुछ करवाना चाहा तो उस पर रिफ्लेक्ट करता है अपोजिट पार्टी पे? हाँ, ऐसा कई लोग करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को एक्टिव करते हैं। जैसे मेरे पास कई केस आते हैं, वो बोलते हैं कि कल तक तो हम मरने जीने की कसमें खाते थे, आज उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। अचानक से क्या हो गया उसे जो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रायंगुलर लव स्टोरीज हैं, मैं किसी को चाहता हूँ और वो भी मुझे चाहती है, और एक तीसरा इंसान, लड़का या लड़की है, जो हम में से किसी को चाहता है और वो बता नहीं रहा अपने बारे में, वो मनी बनना लेके चल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग करवा देते हैं ये ऐसी चीजें, बहुत कॉमन है। 2 के बीच में कोई तीसरा जरूरी हो? बिल्कुल करवा देते हैं। पेरेंट्स कई बार करवा देते हैं। मान लीजिए मैं शादी करना चाहता हूँ एक लड़की से, और मेरे पेरेंट्स को पता लगा, उन्हें पता लगा लड़की बहुत गरीब है, सोशल स्टेटस से मैच नहीं कर रही, तो बच्चे के आगे वो नहीं नेगेटिव बनेंगे, लेकिन पीछे से कोई जोड़ तोड़ करके किसी को करके लड़की की फोटो दे दी या कोई कपड़े का पार्ट दे दिया और उससे उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देना या उसके साथ करना शुरू कर। ये बहुत कॉमन है। इसके सॉल्यूशंस भी हैं। इसके सॉल्यूशंस, अगर जैसे कोई, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आजकल के जो युवा हैं, जो हमारे सभी समाज के लोग हैं, इन गलत चीज़ों के चक्कर में जाए। अगर किसी के साथ किसी का ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो अच्छी चीज़ों को अपना, अगर आपको सच्चा ही प्यार होगा तो वापसी आ जाएगा, नहीं होगा तो वापसी आके भी क्या करेगा? जो आपका नहीं हो किसी का क्या हो? जिद जो होती है ना, वो सबसे बड़ा ना हमारे समाज में ना, जो आजकल के बच्चों के अंदर देख रहे हैं हम, कि ईगो, कि मेरे साथ ऐसा कर लिया। तो वो चीज ना आप समझ लीजिए आज से 20-22 साल पहले नहीं थी, कि अहम लेके आना, मेरे साथ ऐसा कर लिया। तो वो जो ईगो है, चाहे पेरेंट्स के बच्चे पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, ऐसी ईगो का कंट्रोल करना। बट पहली बात तो देखो, मैं बताता हूँ, पेरेंट्स को बच्चों को ना डे 1 से सिखाना चाहिए कि बेटा तुम भगवान नहीं, तुम्हारे साथ अच्छा भी होगा, तुम्हारे साथ शायद बुरा भी हो जाए। क्योंकि और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चों को देना है तो ये है कि जब आप सड़क पे चलते हो तो गड्ढे भी फेस करने पड़ेंगे, अच्छा रास्ता भी आएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है, आपकी जिंदगी में जब चल रहे हो ना, तो गड्ढे भी आएंगे जिंदगी में और साथ स्मूथ रास्ता भी आएगा। तो दोनों को एंजॉय करना सीखो। गड्ढों में फ्रस्ट्रेट मत हो, स्मूथ में अपना जो आपा है उसे मत खो कि मैं भगवान बन गया हूँ। अच्छा सर, जैसे किसी का ब्रेकअप हो तो वो ना चाहे कि भाई वो दोनों रिश्ता बनाए रखे, तो कुछ ऐसी कोई रेमेडी या कुछ ऐसा कोई? बिल्कुल है, बिल्कुल रेमेडी। देखो वो ना हमारे कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज या इस तरह के रिश्तों को संभालने के लिए कुछ कवच होते हैं जिसमें हम ये पूरा करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ, मान लीजिए
मेरा किसी से प्यार है लेकिन वो एक तरफा प्यार है, और मैं जाके किसी के पास जाता हूँ या मेरे पास ही कोई ऐसा केस आता है जी कुछ भी करो करोड़ों रुपए दूंगा, ये लड़की मेरी नहीं चाहिए, तो मेरी तरफ से बिग नो। मैं किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको उसके साथ नहीं मिला सकता। लेकिन हाँ, लड़का कहता है मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ, लड़की कहती है हाँ हम दोनों बहुत प्यार करते हैं जी, हमारे पेरेंट्स को थोड़ा सा करना है, तो उसके हैं सॉल्यूशंस। या कई आपने जिक्र नहीं किया लेकिन मैं बताऊँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। आजकल ये बहुत चल रहा है, ये बहुत कॉमन है यार। मेट्रो सिटीज में लोग अपनी शादीशुदा से अलग एक्स चल रहा है। तो लड़की आती है कि भाई ये मेरा बॉस है, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है, हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, तो सर कुछ ऐसा कर दो कि इसकी बीवी इसको छोड़ दे, इसके बच्चे इससे दूर हो जाए। तो मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी देखिए, उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद करें। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, भाई वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ अपना रिलेशन रखा है, हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ ने रखा है, मैं चाहता हूँ कि इससे अलग हो जाए। तो ये एक जेन्युइन है, हस्बैंड वाइफ है, वो चाह रहे हैं कि तीसरा इंसान, तो वो हम कर सकते हैं और हम खुशी से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के लिए उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, शादी की है, तो हमारे लिए जरूरी है, तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं कुदरत के अगेंस्ट जाके किसी के लिए गलत नहीं करूंगा, जिसके अंदर की सिर्फ उनके हित के लिए हम बाकियों की लाइफ को